आरसीबी को अचानक से लगा है बहुत बड़ा झटका। इंग्लैंड का ये बड़ा विदेशी तेज गेंदबाज नहीं खेलेगा 2024 का आईपीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1147वां एपिसोड। आज 13 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो आईपीएल से पहले अब दुनिया की क्रिकेट में कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले कुछ खबरें यूएई से निकल कर आई थी कोरोना की। हालांकि वो जो रिपोर्ट्स कोरोना की यूएई से निकल कर आई थी वो वहां के लोकल क्रिकेट में थी, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोरोना की एंट्री हो गई है न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज में। जी हाँ, न्यूजीलैंड की धरती पर इस समय पाकिस्तान की टीम गई हुई है, सीरीज चल रही है। मिचेल सेंटनर टेस्टेड हो गए पॉजिटिव और इन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। आईपीएल में सीएसके की टीम का हिस्सा मिचेल सेंटनर। लेकिन यहां से अब सवाल उठता है कि क्या कोई और न्यूजीलैंड का खिलाड़ी यहां से पॉजिटिव होता है और क्या कहीं यहां से क्रिकेट में कोरोना की एंट्री फिर से ना हो जाए, क्योंकि आईपीएल की शुरुआत में मात्र 1.5 महीने 2 महीने का समय बचा हुआ है और यहां से अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स कैसे आएंगे आईपीएल में, अब आगे सेफ्टी प्रोटोकॉल, आइसोलेशन प्रोटोकॉल कैसे होंगे वो सब देखना पड़ेगा और शेड्यूल भी बिगड़ सकता है। तो भैया होप फॉर द बेस्ट। अभी एक ही मामला आया है जो कि न्यूजीलैंड से आया है। हालांकि सेंटर बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उम्मीद और भगवान से प्रार्थना हम ये करते हैं कि ये यहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बीसीसीआई और जय शाह से बड़ी डिमांड कर ली है। उन्होंने डिमांड की है कि 2024 के आईपीएल के कुछ मैचेस को श्रीलंका की धरती पर कराया जाए। दरअसल दोस्तों इस समय भारत और श्रीलंका के जो आपसी संबंध है वो बहुत अच्छे नहीं चल रहा है और रिसेंटली हमने देखा है इंडिया और श्रीलंका के बीच कोई बड़ी सीरीज भी बीसीसीआई नहीं रख रहा है, क्योंकि लगातार आईसीसी लेवल पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का विरोध कर रहा है, क्योंकि चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है श्रीलंका को। और ऐसी परिस्थिति में अब श्रीलंका का ये डिमांड करना कि भैया हमारी धरती पर आकर कुछ आईपीएल मैचेस करा लो, ये बेईमानी ही होगा और मुझे नहीं लगता बीसीसीआई मानेगा। रिपोर्टेडली बीसीसीआई हिंदुस्तान में ही पूरा आईपीएल कराना चाहता है और उसकी तैयारी बीसीसीआई ने कर ली है। लोकसभा चुनाव है जिसके चलते लगातार दुबई वाले हो, साउथ अफ्रीका वाले और अब ये श्रीलंका के मिनिस्टर सभी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि भारत में शायद आईपीएल के मैचेस ना हो। एंड दैट्स व्हाई सभी ये 3 कंट्रीज जिनके मैंने नाम बताया आपको, यूएई, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, ये चाहती है कि इनके देश में आईपीएल के मैचेस हो जाए। लेकिन मैंने आपको परसों के क्रिकेट फटाफट के एपिसोड में बताया था कि किस तरह से बीसीसीआई ऑलरेडी हिंदुस्तान में ही पूरा आईपीएल कराने की प्लानिंग कर रहा है। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कहां होना चाहिए 2024 का आईपीएल लोकसभा चुनाव के चलते, भारत में या भारत से बाहर? अपनी राय, कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट जय शाह के हवाले से निकल कर आ रही है। लगभग एक हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कि पंजाब किंग्स की टीम ने मुल्लनपुर में बने हुए नए स्टेडियम को 2024 आईपीएल के लिए अपना होम ग्राउंड बनाया है। इसी को लेकर दोस्तों तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ गई जय शाह की। जय शाह मुल्लनपुर पहुंचे और मुल्लनपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का इन्होंने जायजा लिया। दरअसल दोस्तों जो रिसेंटली पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का मोहाली में स्टेडियम है, आईएस बिंद्रा स्टेडियम, उस स्टेडियम का रेनोवेशन होना है। दैट्स व्हाई पंजाब किंग्स की टीम अपने कुछ मैचेस को मुल्लनपुर और कुछ मैचेस को धर्मशाला में खेलना चाहती है। मुल्लनपुर में रिसेंटली रणजी क्रिकेट और लोकल डोमेस्टिक हिंदुस्तानी क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं। अभी तक इंटरनेशनल मैचेस के लिए इसको हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन आईपीएल से पहले मिल सकती है। अच्छी खबर है, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या रिपोर्ट है बता
बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, आईपीएल की एक एक खबर यूट्यूब से पहले हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं। और कई सारी ऐसी खबरें आईपीएल से जुड़ी हुई होती है भाई, जो कि सेंसरशिप के कारण हम यूट्यूब पर बता नहीं पाते, लेकिन पर्दे के पीछे की पूरी कहानी टेलीग्राम पर डल जाती है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आईपीएल के फैन हो तो आपको हमारा टेलीग्राम पेज बड़ा पसंद आएगा। 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आप भी बन जाइए, फ्री में ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो रिपोर्टेडली दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी कप्तानी में कोई बदलाव नहीं करेगी। 2024 के आईपीएल में भी स्टार्टिंग में डेविड वार्नर ही कप्तान रह सकते हैं। हालांकि अगर ऋषभ पंत का कोई इशू नहीं आया, स्टार्टिंग में ही ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में देखे और फिटनेस का कोई इशू नहीं आया, तो बीच आईपीएल में ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाएगा। लेकिन शुरुआत में दिल्ली की टीम कप्तानी देने वाली है भैया डेविड वार्नर को, और ऋषभ पंत को कप्तानी शायद ना मिले, क्योंकि अभी फिटनेस के कुछ इश्यूज है ऋषभ पंत के साथ। और दिल्ली ने यही फैसला लिया है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऋषभ पंत को लाइट रखा जाए, सिर्फ एज ए बल्लेबाज इस्तेमाल किया जाए और इम्पैक्ट प्लेयर नियम का इस्तेमाल कर कर गेंदबाजी के समय ने बाहर बैठा दिया जाएगा और एक नया एक्स्ट्रा गेंदबाज को लाया जाएगा, ताकि ऋषभ पंत को प्रॉपर रेस्ट भी मिल सके और एज ए बैटर, एज ए फिनिशर वो रोल भी निभा सके। तो कप्तान के रूप में हमें एक दफा फिर से वार्नर दिख सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पंत खेलेंगे, तो इसके लिए लाइक जरूर बनता है इस अच्छी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की, पांचवी बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है और सीएसके के लिए अच्छी खबर है। कोरोना के बावजूद न्यूजीलैंड पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज चल रही है और पहले टी20 मैच में डेरल मिचेल ने सीएसके वालों को खुश कर दिया। लगभग 14-15 करोड़ रुपए चेन्नई ने दिए हैं मिचेल को इस बार, और पाकिस्तान के खिलाफ 27 गेंदों में 61 रन बनाकर मिचेल ने बता दिया कि उनका फॉर्म अभी भी उनके साथ है और आईपीएल में वो तहलका मचाने को तैयार है। पाकिस्तान की टीम कोई हल्की गेंदबाजी टीम नहीं है। हाँ, ओवरऑल टीम कमजोर है पाकिस्तान की, लेकिन गेंदबाजी अच्छी, और उस गेंदबाजी के सामने इतनी अच्छी इनिंग खेलना ये बताता है भैया कि आईपीएल में मिचेल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक तरह से जड़ी बूटी अमृत साबित हो सकते हैं, और जो 14 करोड़ रुपए चेन्नई ने लगाया है वो पाई पाई वसूल कर दे सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी की स्थिति में तो चेन्नई के लिए गुड न्यूज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट पे पहुंचा है। अब इन लोगों ने, अपने जो हमारे पड़ोसी, इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया ये देख लेते हैं, क्योंकि अकल तो इनमें है नहीं। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है दोस्तों बिग बैश लीग के साथ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें इनका एग्रीमेंट ये कहता है कि बिग बैश लीग और पाकिस्तान सुपर लीग के बीच कोई भी क्लैश नहीं होगा। मतलब दोनों के शेड्यूल एक के बाद एक लगे लगाए होते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है कि जब बीबीएल का एंड चल रहा होता है तब पीएसएल स्टार्ट हो जाता है और कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली पीएसएल में फिर बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं जा पाते। इसीलिए ये भैया पीएसएल वालों ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बोला था कि एक डील कर लो जिसमें पीएसएल और बीबीएल का जो शेड्यूल है उनके बीच कोई क्लैश ना हो। तो इसको लेकर भैया पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एक एग्रीमेंट पर पहुंच गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन ये एग्रीमेंट में क्लॉज है। अब ये सब तो आपने सुन लिया। क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है, उस परिस्थिति में बिग बैश लीग का शेड्यूल पीएसएल से क्लैश करेगा, और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो पीएसएल वालों को अपना शेड्यूल छोटा करना पड़ेगा। मतलब अपर हैंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई टूर्नामेंट जनवरी, फरवरी, मार्च के समथिंग होता है तो ऐसी परिस्थिति में पीएसएल को नुकसान होगा काफी ज्यादा। तो ये अपने पीएसएल को बचाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में जिस तरह से लीग्स तैयार हो रही है, मुझे नहीं लगता पीएसएल बहुत लंबा चल पाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की सातवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, आरसीबी की टीम को एक बड़ा झटका लगा है, और ये जो झटका लगा है आरसीबी वालों को, वो इंग्लिश पेसर टॉम कर्रन के हवाले से लगा है। दरअसल दोस्तों टॉम कर्रन, जिनको आरसीबी की टीम ने एज ए तेज गेंदबाज 2024 की नीलामी में खरीदा था, रिपोर्टेडली दोस्तों इंजरी के चलते वो आईपीएल से बाहर हो गए हैं। बिग बैश लीग मैच के दौरान
सिक्सर टीम की तरफ से खेलते हुए इन्हें नी इंजरी हुई है, जिसके चलते वो बीबीएल से बाहर हो गए। रिपोर्टेडली वो आने वाले 3 महीनों तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, मतलब आईपीएल से बाहर हो गए। अब ऐसी परिस्थिति में आरसीबी की टीम को ये बड़ा झटका क्यों है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने लगभग 11-12 करोड़ रुपए रहकर अल्जारी जोसेफ को खरीदा है, लेकिन अगर जोसेफ फ्लॉप होते हैं तो फिर 2 तेज गेंदबाज ऐसे होंगे जिन पर आरसीबी निर्भर रहेगी पूरे आईपीएल में। और जोसेफ चलते भी हैं तो जो सेकेंडरी विदेशी पेसर है वो या तो लॉकी फर्ग्यूसन रहने वाले हैं आरसीबी की टीम के, या टॉम कर्रन रहने वाले हैं। और यहीं पर पूरा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अब टॉम कर्रन इंजर्ड हो गए हैं, लॉकी फर्ग्यूसन अगर फॉर्म में नहीं रहे और जोसेफ उस तरह से चले जिस तरह से हर साल चलते हैं, मतलब नॉर्मली प्रदर्शन किया, तो आरसीबी की टीम ले देकर बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है, स्पेशली अपनी तेज गेंदबाजी में, और फिर मोहम्मद सिराज पर अतिरिक्त दबाव आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये आरसीबी के लिए बड़ी रिपोर्ट है। आरसीबी ने टॉम कर्रन को लिया ही इसलिए था क्योंकि जो फ्रंट लाइन विदेशी तेज गेंदबाज थे अल्जारी जोसेफ के कारण बहुत अच्छे नहीं थे आरसीबी के पास। लेकिन ये बड़ी इंजरी आरसीबी के लिए टेंशन वाली है। लेकिन यहाँ से एक अच्छी रिपोर्ट भी है, आरसीबी अब टॉम कर्रन अगर बाहर होते हैं तो उनके स्थान पर एक रिप्लेसमेंट बुला सकती है, और वो रिप्लेसमेंट कौन होगी वो तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो दिनेश कार्तिक ने इंग्लैंड लॉयंस की टीम को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे यार दिनेश कार्तिक तो इंडिया ने इंग्लैंड क्यों चले गए, तो रिपोर्ट पूरी ये है कि एज ए बैटिंग कंसल्टेंट दिनेश कार्तिक इंग्लैंड लॉयंस टीम का हिस्सा होंगे भारत ए के खिलाफ। दरअसल इंडिया इंग्लैंड जो सीरीज होने वाली है उससे पहले इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लॉयन के बीच भी एक ट्रायल मैच होने वाला है, जिसमें इंग्लैंड लॉयन की टीम के बैटिंग कंसल्टेंट बनाए गए हैं दिनेश कार्तिक। भारत में ये इंग्लैंड की बड़ी ही महत्वाकांक्षी सीरीज है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम चाहती है भारत की सरजमी पर भारत को टेस्ट मैचों में हराना, और बहुत जल्दी ये सीरीज शुरू होने वाली है, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और भारत का अल्टीमेट टेस्ट होगा, और इसीलिए दिनेश कार्तिक की मदद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम इंग्लैंड काउंटी हैम्पशायर में अपने स्टेक खरीदेगी। रिपोर्टेडली दोस्तों, जीएमआर ग्रुप हैम्पशायर काउंटी टीम में 50% स्टेक खरीदने वाला है, और 50% स्टेक खरीदने के साथ ही सोल ओनर बन जाएगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम हैम्पशायर में। तो ना सिर्फ दुनिया भर के अलग अलग T20 लीग्स, अब आईपीएल टीम है भैया काउंटी में भी घुसने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो दूसरा T20 मैच 14 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच इंदौर में, मतलब कल खेला जाएगा। ये बड़ा मैच होने वाला है स्पेशली इंडिया के नजरिए से, क्योंकि इंडिया अब धीरे धीरे अपनी प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप में कैसी रहेगी उसको सेटल डाउन करने की तैयारी करेगी, और जो सेटल डाउन होगा भैया वो इन्हीं T20 इंटरनेशनल मैचेस से होने वाला है। क्योंकि अभी तक 60-70% तो तय है कि कौन कौन से प्लेयर वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन वो 30-40% कौन रहने वाले हैं उस पर जो फैसला है वो इन्हीं T20 लीग्स और आईपीएल से होगा। तो ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे भाई फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।